जब भी मोहब्बत की बात की जाती है, ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की ऐसी निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज़ की याद में शाहजहाँ की बनवाई इमारत दुनिया की 7 अजूबों में गिनी जाती है। आधी दात और सफ़ेद संगमरमर का मकबरा देखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरे जाकर देखा भी होगा, कम से कम फोटो या वीडियो में तो देखा ही होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि सीमेंट से बनते हैं वो फिर ढेर हो जाते हैं। तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका? क्योंकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नामक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया था और 1824 में वे कामयाब हो गए। पहली सीमेंट उन्हीं ने बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, तब तो सीमेंट के बारे में कोई नहीं जानता था। तो फिर आखिर कैसे उसे बनवाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो खड़ा है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी ज़्यादातर लोगों ने सुनी है कि ये शाहजहाँ ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ की मोहब्बत में बनवाया था और उस जमाने में इसे बनवाने के करीब 300 करोड़ की लागत आई थी। ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफ़ेद मार्बल हो, चाहे नक्काशी में लगे पत्थर हो या इसकी कारीगरी। आज हम इसकी कारीगरी पर भी बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब ये बात भले आपको सुनने में अजीब लग रही होगी कि क्या भला लकड़ियों की नींव 370 सालों से भी ज़्यादा टिक सकती है, पर यही सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में ये सारा खेल उसी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत यह होती है कि इनमें दिमक नहीं लगती है। सबसे ज़रूरी बात, इन लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज़्यादा % नमी बनी रहे तो ये लकड़ियाँ कभी ख़राब नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों को यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है और यही कारण है कि ये लकड़ियाँ पत्थर से भी मजबूत जमी हुई है। और इसीलिए ही ताजमहल अब तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उसका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों की नमी का स्तर 30% तक कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब नींव में पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? तो चलिए उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, तो करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल प्रयोग में लिया गया था। और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोज़ा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, पायजहर, अजूबा, खाटू और मैकेनेट्स। द Constructive.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया गया है। ये चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, मूंग आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश और गर्मी सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी इसको गिरा नहीं सकता। तो उसमें बात थोड़ी साइंटिफिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कोई भूकंप भी इस ताजमहल को गिरा नहीं सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफ़ेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ पिलर बने हुए हैं और चारों पिलर आपस में स्ट्रेट नहीं खड़े हैं। ऐसा जानबूझकर किया गया था और मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया, ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों पिलर मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाए और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले इन इमारतों में ऑब्जर्व हो जाएंगे। इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और सुरक्षित बच जाएगी।
इस तरह ताजमहल को बनाया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही डीप डिवाइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।